हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनेजा स्मार्ट एकेडमी। इसमें हम लास्ट वीडियोस में कर चुके थे बिजनेस इकोनॉमिक्स में फॉर्म ऑफ मार्केट क्या होता है। इसे हमने स्टार्ट किया हुआ था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फॉर्म ऑफ मार्केट में मैंने आपको बताया था मार्केट जो है वो आपकी 5 तरीके से होती है। नंबर 1 इज़ परफेक्ट, मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। लास्ट की वीडियोस में हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम करेंगे कि ड्यूओपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है ड्यूओपोली से। ड्यूओ का मतलब क्या होता है? टू। ड्यूओ का मतलब होता है टू। तो जिस मार्केट के अंदर आपके 2 सेलर प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोला जाता है? ड्यूओपोली बोला जाता है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इससे। It is that situation of market in which there are only two producers, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोड्यूसर हैं। While fixing the price, firm take into consideration the price charged by other firm producing similar product। जब भी हम हमारे प्राइस डिसाइड करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि दूसरे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस जो है वो तय किया है। If there is no difference between the product of the two firm, then fixation of price of their product will be governed by the firm mutual relation। अगर दोनों के प्रोडक्ट बिल्कुल सेम हैं तो क्या करेंगे, वो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे और क्या करेंगे, प्राइस जो है वो डिसाइड करेंगे। If both the firm enter into some sort of agreement, then they can fix high price like monopolist। On the contrary, मतलब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर दोनों की फर्म एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे की बात मान लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे और हाई प्राइस जो है वो चार्ज कर पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ दे डू नॉट अराइव एट एन अग्रीमेंट, देन दे विल कम्पीट विद वन अनदर एज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्पीट करेंगे जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में करते थे। एंड बोथ विल गेट मिनिमम प्राइस, और दोनों ही क्या करेंगे, कम से कम प्राइस जो है वो गेन कर पाएंगे। इफ़ देयर एग्जिस्ट product differentiation in their product, then the firm having a quality product will be able to charge high। अगर किसी के भी प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंस है, तो वो फर्म क्या कर सकती है, हाई प्राइस चार्ज करेगी और क्या करेगी, प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल, वेयर 2 कंपनीज कंट्रोल अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट आर। मतलब इसका ड्यूओपोली का हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला इन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। ये 2 ही हैं जो सेलर हैं, एक पेप्सी और एक कोका कोला है। देखो चला रहे हैं, अगर ये एग्रीमेंट कर लेंगे तो मोनोपोली हो जाएगी इनकी, और जितना प्राइस ये चाहेंगे उतना चार्ज कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे में कंपटीशन जो है वो चलता रहेगा। ओके, तो ड्यूओपोली समझ में आती है जहाँ सिर्फ 2 प्रोड्यूसर होते हैं, 2 सेलर होते हैं। खरीदने वाले तो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं ही, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, ड्यूओपोली। नेक्स्ट आपके पास आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है? Oligopoly is a market situation in which there are few firms selling homogeneous or differentiated product। यहाँ पर क्या है, ओलिगोपोली मतलब नंबर ऑफ सेलर जो है यहाँ फ्यू हैं। फ्यू ना तो एक है ना 2 हैं, लेकिन कुछ हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द नंबर ऑफ फर्म इन कंपटीशन अमंग द फ्यू। मतलब हमें नंबर ऑफ, मतलब हम बता नहीं सकते पिन पॉइंट करके कि कितने हैं, होते हैं, ज़्यादा भी नहीं होती, 1 भी नहीं होती, 2 भी नहीं होती, लेकिन कुछ होती हैं। विद ओनली अ फ्यू फर्म इन द मार्केट, द एक्शन ऑफ वन फर्म इज़ लाइकली टू अफेक्ट द अदर। क्योंकि कुछ फर्म्स हैं इसीलिए किसी एक का एक्शन दूसरे को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एन ओलिगोपोली इंडस्ट्री प्रोड्यूस आइदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और हेट्रोजीनियस। वो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, मतलब मिलता जुलता सामान, और अलग प्रोडक्ट भी जो है वो बना सकते हैं। द फॉर्मर इज कॉल्ड द प्योर और परफेक्ट। जो फॉर्म्स आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हो, परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हो। और जो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, द लेटर इज कॉल्ड द इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, ठीक है। प्योर ओलिगोपोली इज फाउंड प्राइमली अमंग द प्रोड्यूसर ऑफ सच इंडस्ट्री प्रोडक्ट एज। किन किन में आपको प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली देखने मिलती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, सीमेंट, कॉपर, स्टील, जिंक एक्सेट्रा। इनमें आपको किस तरीके की, कि इनके बेचने वाले कुछ होते हैं लेकिन वो कैसे सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो इससे बोलते हैं प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली। अब मैं बात करती हूँ इम्परफेक्ट की। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली इज़ फाउंड अमंग प्रोड्यूसर ऑफ सच कंज्यूमर गुड्स एज ऑटोमोबाइल्स हो गए, आपके सिगरेट्स हो गई, सोप हो गई, डिटर्जेंट हो गए, टीवी हो गया, रबड़ हो गया, रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर एक्सेट्रा। इसमें कैसी आपको ओलिगोपोली देखने को मिलेगी, इम्परफेक्ट। ये क्या होंगे, आपके हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। हेट्रोजीनियस
मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, एक फर्म के पास कुछ और प्रोडक्ट है तो दूसरी फर्म के पास कुछ और, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी, साइज़ या किसी भी बेसिस में डिफरेंशिएशन जो है वो देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी यहाँ ओलिगोपोली। अब हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आती है, इंटरडिपेंडेंस। देखिए मार्केट के अंदर कुछ ही बेचने वाले हैं, कुछ बेचने वालों के बीच में आपस में क्या होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि मान लीजिए मार्केट में 6 या 7 बेचने वाले हैं फॉर एग्जांपल, एक ही चीज़ है उनके पास बेचने के लिए। अगर कोई सेलर अपने प्राइसेस कम कर देता है तो दूसरे की सेल्स क्या हो जाएगी, उस बेसिस पे कम हो जाएगी। तो दूसरे सेलर को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पहला सेलर क्या कर रहा है। तो क्या हुआ, एक के प्राइस कम करने या बढ़ाने से दूसरा अफेक्ट हुआ ना। तो इसीलिए इनके बीच में क्या होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है प्राइस और आउटपुट को लेके। जो एक सेलर करेगा उसको देख के दूसरा सेलर वैसा ही करेगा। क्यों, क्योंकि उसको मार्केट में अपनी पोजीशन जो है वो सेव करनी है। ठीक है, तो इस बीच में इनके बीच में क्या होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है। देखिए देयर इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड इंटरडिपेंडेंसी अमंग द सेलर इन द ओलिगोपोलिस मार्केट। ईच ओलिगोपोलिस फर्म नो दैट change in its price, advertising, product characteristics etc. may lead to counter move by rival। मतलब उसका जो कॉम्पिटिटर होगा, जैसे ही आप चेंज करोगे वो देख के खुद ब खुद उस चीज़ में चेंज करेगा। When the sellers are few, each producer produce a considerable fraction of the total output of an industry and can have a noticeable effect on the market condition। क्यों, क्योंकि कुछ ही सेलर हैं तो जो वो प्रोड्यूस करेंगे तो वो मार्केट को अफेक्ट तो कर पाएंगे ना। अगर जो वो प्रोड्यूस करने वाले हैं उससे टोटल मार्केट में उनका शेयर है ना। ही कैन रिड्यूस और इंक्रीज द प्राइस फॉर द होल ओलिगोपोलिस। वो क्या कर सकते हैं, सबके लिए प्राइस को चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो, बाय सेलिंग मोर क्वांटिटीज़ और लेस, चाहे ज़्यादा बेच के चाहे कम बेच के, एंड अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द अदर सेलर। अदर सेलर के प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी सभी रीजंस की वजह से क्या कहा हुआ है इसकी करेक्टरिस्टिक्स में कि ये क्या होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास यहाँ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसे है, द मेन रीज़न फॉर दिस म्यूचुअल डिपेंडेंस इज decision making is that one producer fortune are dependent on the policy and fortune of the other producer in the industry. It is for the reason that oligopoly firms spend much on the advertisement and customer service। क्योंकि एक फर्म दूसरे फर्म की पॉलिसीज़ पे और सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। एक फर्म अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को किस तरीके से कस्टमर के सामने लाएगी, वो उसके लिए क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके एडवर्टीजमेंट पे, कस्टमर सर्विस पे स्पेंड करेगी। As pointed out by Professor Baumol, under oligopoly, advertisement can become a life or death matter। मतलब एक एडवर्टीजमेंट ही है जो डिसाइड करेगी कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना टिक रहा है और कितना नहीं टिक रहा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ all oligopolies continue to spend a lot on advertisement, their product or one seller doesn't match up with them, he will find his customer gradually going in for his rival product। अगर मान लीजिए जो भी ओलिगोपोलिस थे उन्होंने बहुत अच्छी क्या की एडवर्टीजमेंट, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा सेलर था जो अच्छी एडवर्टीजमेंट नहीं करवा पाया, तो क्या होगा, उसके जितने भी कस्टमर थे बाकी अपने उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके पास जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है ओलिगोपोली मार्केट या कॉम्पिटिशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्पिटिशन। दिस लीड टू अनदर फीचर ऑफ ओलिगोपोलिस मार्केट, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इसमें होता है। सिंस अंडर ओलिगोपोली देयर आर फ्यू सेलर, अ मूव बाय वन सेलर इमीडिएटली अफेक्ट द rival, so each seller is always on the alert and keep a close eyes over the move of its rival in order to have counter move। और इसी को ही क्या बोलते हो आप, कंपटीशन। कि सामने वाला क्या करने जा रहा है उसको देखते ही आप क्या करते हो, अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हो ताकि आप उसको बीट कर पाओ। इसे ही क्या बोलते हैं हम, कंपटीशन बोलते हैं। फोर्थ वन इज़ बैरियर टू एंट्री ऑफ द फर्म। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप देखो तो ओलिगोपोली में आप आ सकते हो, लेकिन इन लॉन्ग रन देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन कमिंग द ओलिगोपोली मार्केट। कैसे, देखिए, एज देर इज़ अ नी कॉम्पिटिशन इन एन ओलिगोपोली इंडस्ट्री देर आर नो बैरियर टू एंट्री और एग्जिट फ्रॉम इट। हाउएवर इन द लॉन्ग रन देर आर सम टाइप्स ऑफ बैरियर टू एंट्री विच टेंड्स टू रिस्ट्रेन अ न्यू फर्म फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। क्या हो सकता है, जब एक कुछ फर्म अपनी धाक बना के बैठी होती है मार्केट में लॉन्ग टर्म से, तो एक तरीके से उनके पास राइट मिल जाता है, उनको पावर मिल जाता है, क्योंकि वो अपनी जगह ऑलरेडी वो बना चुके हैं। नई फर्म आ सकती है लेकिन वो आने के लिए उनको इतना कैपेबल होना पड़ेगा जितना पहले से ऑलरेडी फर्म जो है वो वहाँ पर काम कर रही हैं। तो वो उसके लिए क्या बन जाती है, नई फर्म्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस बन जाती हैं। देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल इन्जॉय बाय अ फ्यू लार्ज फर्म, क्योंकि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो इन्जॉय कर रही होती है।
ठीक है। दूसरा है कंट्रोल ओवर द एसेंशियल और स्पेशलाइज इनपुट। अब उस मार्केट में रहते रहते उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए उनका कंट्रोल हो जाता है, एक तरीके से उनकी मोनोपोली सी हो जाती है। तो ये एक तरीके से उनके लिए क्या बन जाती है, रिस्ट्रिक्शन बन जाती है नई फॉर्म के लिए एंट्री करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसका, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, अनदर फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म का साइज देखो, ओलिगोपोली में कुछ फॉर्म ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है, कुछ फॉर्म ऐसी होती है जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही होती हैं। तो इस टाइप की मार्केट के अंदर कंपटीशन है, लेकिन जो फॉर्म का साइज़ है ना वो क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, समान नहीं होता। कुछ छोटी फॉर्म्स होती हैं और कुछ लार्ज फॉर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट इसकी डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व की अगर हम बात करते हैं, इसमें देखिए सारी की सारी फॉर्म आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। एक का मूव दूसरे का मूव डिपेंड करेगा एक दूसरे पे। तो अगर एक ने थोड़े से भी प्राइजेस अपने डाउन कर दिए तो दूसरा उसका देख के क्या करेगा, उन प्राइजेस को डाउन करेगा। तो इससे क्या होगा, उनका डिमांड और सप्लाई का एक तरीके से जो कर्व है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कितना आउटपुट जो है वो हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व है उसको डिसाइड कर पाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू trace the demand curve for the product of an oligopoly, since under oligopoly the exact behavior pattern of the producer cannot be as certain। आप नहीं बता सकते प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर, एक प्रोड्यूसर कुछ बिहेवियर करना चाह रहा है, दूसरे ने कुछ किया और वो उसका इम्पैक्ट पूरा का पूरा वहीं पड़ जाएगा। तो आप नहीं बता सकते कि कैसा होता है। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन बेसिस पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओलिगोपोली का अगर डिमांड कर्व पूछा जाए कैसा होता है, किस शेप का होता है, तो वो क्या होता है, किंग डिमांड कर्व होता है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है यहाँ पे, कैसा डिमांड कर्व होता है, किंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मोनोपोलिस्टिक की। आपकी ड्यूओपोली हो चुकी है, ओलिगोपोली हो चुकी है। अब लास्ट आपकी जो मार्केट है, कंपटीशन है, वो रहता है, वो क्या है आपका, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी फॉर्म्स सेलिंग अ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल करने वाली बहुत सारी क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। देयर इज़ अ कंपटीशन विच इज़ नी ऑल थो नॉट परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो पाया जाता है अमंग मैनी फॉर्म्स मेकिंग वेरी सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंशिएट होता है लेकिन थोड़ा बहुत आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है, और सब्स्टिट्यूट आप उस प्रोडक्ट को ईजिली कर पाते हैं। No firm can have any perceptible influence on the price output policy of the other seller, or nor it can be influenced much by their action. Thus, monopoly competition refer to competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitution for other। मतलब क्लोज सब्सटीट्यूशन है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन उसका नहीं है। मतलब बिल्कुल सेम प्रोडक्ट नहीं होता, होमोजीनियस नहीं होता, लेकिन उसी के तरीके का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सॉप की बात कर रही हूँ, तो सॉप के आपके पास बहुत सारे ब्रांड हैं, लक्स का भी ले सकते हो, पियर्स का भी ले सकते हो, लेकिन ब्रांड नेम की वजह से उसकी क्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो सब्सटीट्यूट है लेकिन परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे, वो आपस में क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे। उस कॉम्पिटिशन को आप क्या बोलते हो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है आपके पास उसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ है इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर जो होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज, दे आर मैनी एंड स्मॉल इनफ, बट नन कंट्रोल अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट। लेकिन वो टोटल आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। नो सेलर बाय चेंजिंग इट्स प्राइस आउटपुट पॉलिसी कैन हैव एनी परसेप्टिबल effect on the sale of other and in turn be influenced by them. Thus there is no recognized interdependence of the price of seller, and each seller pursue an independent course of action। लार्ज नंबर में होते हैं मार्केट में, लेकिन ये प्राइस आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, जैसा कि ओलिगोपोली के केस में होता था। इंटरडिपेंडेंट ना होकर ये क्या होते हैं, आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, उनका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए इस मार्केट की सबसे बड़ी एक अच्छी जो फीचर है वो यही है कि इनके बीच में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं मार्केट में। प्रोडक्ट जो है वो आपका डिफरेंशिएट किसी भी बेसिस पे हो सकता है, क्वालिटी के बेसिस पे हो सकता है, उसके फीचर्स के बेसिस पे हो सकता है, क्वांटिटी के बेसिस पर हो सकता है, साइज़ के बेसिस पर हो सकता है, कलर के बेसिस पर। मतलब प्रोडक्ट की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से अलग रख सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट आर डिफरेंट इन सम वेज फ्रॉम ईच अदर।
They are heterogeneous rather than homogeneous, so that each firm has an absolute monopoly in the production and the sale of differentiated product. There is, however, slight difference between one product or other product in a same category. सेम कैटेगरी में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है. जैसे मैंने अभी आपको सॉप का एग्जांपल दिया है, तो सॉप ही, लेकिन वो सॉप कुछ और है और दूसरा सॉप कुछ और है. उसका ब्रांड नेम चाहे किसी तरीके भी वो, लेकिन क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा. चाहे अपने ब्रांड नेम से हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कलर हो, चाहे साइज़ हो, लेकिन वो उससे क्या होगा, अलग होगा. ठीक है. नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म. अनदर फीचर इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एंट्री भी कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो जब भी आप चाहते हो. नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिमांड कर्व. इसका डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है ये देखना है. अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन नो सिंगल फर्म कंट्रोल मोर देन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट. ये आप जानते हो. नो डाउट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, नेवरदलेस द प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट. एज अ result, a reduction in price will increase the sale of firm, but it will have little effect on the price output condition of other firm. देखिए अब ऐसी मार्केट में सेलर हो गए बहुत सारे, प्रोडक्ट भी हो गया, प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हो गया, सब कुछ हो गया. तो आप अपना प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से बेच पाएंगे, डिमांड किस तरीके से क्रिएट पाएंगे, आपका डिमांड कर्व कैसा होएगा. आप अपनी डिमांड तब बना पाएंगे जब आप अपने प्राइसेस को क्या करेंगे, कम रखेंगे. ठीक है. Therefore, the demand curve, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट. इसीलिए ये भी क्या होता है, डाउनवर्ड होता है. ठीक है. आ रही है बात समझ में. नेक्स्ट है इसके अंदर इंडिपेंडेंट बिहेवियर. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो एक दूसरे के प्राइस और आउटपुट पे क्या कर सकते हैं, डिपेंड नहीं होते, मतलब उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. तो इसीलिए वो क्या होते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट को लेके बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. Next one is product group. There is no any industry under monopolistic competition but a group of firm producing similar product. देखिए जो हमने परफेक्ट कंपटीशन किया था वहाँ इंडस्ट्री होती थी, इंडस्ट्री में फर्म्स होती थी, लेकिन इसके अंदर इंडस्ट्री नहीं होती. इंडस्ट्री की जगह हम दूसरा जो नाम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं आप, ग्रुप ऑफ फर्म होता है जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बना रहा होता है. ईच फर्म प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड इटसेल्फ एन इंडस्ट्री. हर एक जो फॉर्म होती है वो अलग तरीके का प्रोडक्ट बना रही होती है, इसलिए वो अपने आप में इंडस्ट्री होती है. और ग्रुप ऑफ जो फॉर्म्स होती हैं उन्हें आप इंडस्ट्री ना कहकर क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सेलिंग कोस्ट. सेलिंग कोस्ट जो हमने बात की थी किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में. देखिए उस टाइम पे हमें सेलिंग कोस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो होमोजीनियस था, समान रूप का था. सारी फर्म एक ही प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो बना रही थी. लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट है, किसी ना किसी तरीके से अलग है, तो हमें सेलिंग कोस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है. अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वेयर द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, सेलिंग कोस्ट आर असेंशियल टू पुश अप द सेल. सेल को पुश करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ेगी, आपको प्रीमियम देने पड़ेंगे, फ्री सैम्पलिंग करवानी पड़ेगी, मतलब प्रमोशन करना पड़ेगा एक तरीके से आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए. नेक्स्ट इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अ फर्म इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट अ कट इन प्राइस. प्राइस को कट नहीं करते हैं वो लोग, प्राइस डिसाइड करने के बाद वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन करते हैं, किसी और तरीके से क्या करते हैं, अपना कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ाते हैं. द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कैन चेंज हिज प्रोडक्ट आइदर बाय वेरिंग इट्स क्वालिटी, पैकिंग और बाय चेंजिंग द प्रमोशनल प्रोग्राम. मतलब वो किसी और से एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, अच्छी एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, किसी एडवर्टीजमेंट में अपने किसी सेलिब्रिटी को इंक्लूड कर देंगे जिससे कि उनके प्रोडक्ट की क्या है जो ब्रांड नेम है वो ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा. मतलब कंपटीशन करेंगे लेकिन किसी और नए तरीके से कंपटीशन करेंगे. प्राइस को कट करके कंपटीशन यहाँ नहीं किया जाता, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है. ठीक है. तो ये आपका था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो क्या होता है. ये हमने फॉर्म्स जितने भी थे वो पढ़ लिए थे. ठीक है. ये चार्ट है, इसमें हमें सब के बारे में बताया गया है कि कौन सी कंपटीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितनी होती हैं. ठीक है. नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होता है उनका, एंट्री हो सकती है या नहीं हो सकती, मोनोपोली की डिग्री कितनी होती है, प्राइस पॉलिसी पे कैसा कंट्रोल है, कौन प्राइस टेकर होता है, कौन प्राइस मेकर होता है, किसका प्राइस पे कंट्रोल होता है, किसका नहीं होता है, मार्केट में नॉलेज कितनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, ए और एम आर कर्व कैसे होंगे और सेलिंग कॉस्ट होगी या नहीं होगी. इसका ये पूरा चार्ट आपको यहाँ दिया हुआ है. जितने भी फीचर्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं हमारे हर एक मार्केट के अंदर, उसको एक चार्ट में जो है वो बताया हुआ है. आप इस चार्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे से, आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. इसे देखो अच्छे से और पीछे के जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट में लास्ट क्लास, और इसे अच्छे से पूरा कीजिए. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.